हेलो बच्चों, तो जल्दी से उठ जाओ। कुछ जमाई ले रहे होंगे, कुछ अभी होंगे आ रहे होंगे, नींद में होंगे। ठीक है, तो जाग जाओ नींद से, क्योंकि आज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन का हम रिवीजन करेंगे। क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, जिससे क्वेश्चन के साथ ही मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हुए चलूंगा और साथ में आपकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो न्यूमेरिकल सेलेक्ट की है वो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ में आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा? अगर आपने जरा से भी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आपको अंदाजा हो जाएगा जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा वो कॉन्सेप्ट पर्पस से तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में न्यूमेरिकल पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ, क्योंकि 7 से 8 मिनट में आप अच्छे खासे न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। मेरा बच्चों अपना पहला क्वेश्चन, सो दैट द मिरर फॉर्मूला फॉर स्फेरिकल मिरर होल्ड्स गुड फॉर अ प्लेन मिरर टू। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताओ वीडियो पॉज करके कि प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, प्लेन मिरर पे इमेज कैसी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे प्लेन मिरर का। नॉर्मल सा बना लो। आपको सबसे पहला केस पता है कि जब लाइट नॉर्मली इंसिडेंट कराई जाती है किसमें, प्लेन मिरर पे, तो उस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है, 0, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो जब लाइट सेम पाथ पे, जिस पाथ पे जाती है उसी सेम पाथ पे रिटर्न बैक हो जाती है, जिस वजह से आर भी कितना होता है, 0। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और दोनों कितने होंगे, 0 होंगे जब लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट कराते हैं किसपे, प्लेन मिरर पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि सबसे पहले जहां से क्वेश्चन बनता है, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ कितना होता है। फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर होता है बच्चों इनफिनाइट। कितना होता है, इनफिनाइट। सेम ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन आता है, मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर बताओ कितना होता है। मैग्निफिकेशन बाय अ प्लेन मिरर होता है प्लस का 1। ठीक है, अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, सॉरी मिरर फॉर्मूला के हिसाब से आपको पता है कि साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज प्रॉपर्टी है ना, ये आपको पता है इसलिए बता रहे हैं किसके बराबर होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के। कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। अगर मैग्निफिकेशन कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड है तो वहां पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव लेंगे। अगर मैग्निफिकेशन वर्चुअल एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो वहां पे मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये चीज नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में हार्ट का साइन बना देना, और ये इंपॉर्टेंट है और आप नोट कर लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपको पता है प्रॉपर्टीज में सबसे पहले मैग्निफिकेशन बता दिया। ये वाला जो हिस्सा होता है जिधर साइड पॉलिश होता है वो होता है बिहाइंड द मिरर। तो ये वाला क्या है, बिहाइंड द मिरर, मतलब पॉलिश साइड है वो बिहाइंड द मिरर होगा। ठीक है, बिहाइंड द मिरर में इमेज हमेशा कैसी बनती है बच्चों, इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इस केस में क्या होता है, जितना पोल से, मतलब जहां पे मिरर रखा है वहां से ऑब्जेक्ट की जो इतनी दूरी होती है उतनी इमेज की दूरी होती है। समझ में आया? मतलब अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट कैसा होगा, जो मैंने बता दिया, साइज ऑफ द इमेज किसके बराबर होता है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के। थर्ड, इमेज कैसी बनती है, लिटरली इन्वर्टेड होती है, लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है राइट साइड लेफ्ट साइड दिखेगा और लेफ्ट साइड राइट साइड दिखेगा। आपने मिरर में देखा होगा, जब मिरर में आप देखते हो तो राइट साइड वाला लेफ्ट साइड दिखता है, लेफ्ट साइड वाला राइट साइड दिखता है। प्लेन मिरर के केस में जो हम लोग शीशा देखते हैं घरों में, जो हमारे शीशा लगा होता है वो कौन सा होता है, प्लेन मिरर वाला होता है। ये प्रॉपर्टी तो पता है। थर्ड प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी होगी, चौथी प्रॉपर्टी बताओ। इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर। कहां बनती है, इमेज इज फॉर्म्ड फार बिहाइंड द मिरर, फार बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इतनी प्रॉपर्टी अगर आपने लिख ली तो आपका मैग्निफिकेशन, सॉरी आपकी प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गए, चलो आगे बात करते हैं। मैंने यहाँ पे जो कुछ भी अभी प्रॉपर्टीज बताई थी, फोकल लेंथ कैसी होती है प्लेन मिरर की, मैग्निफिकेशन कैसा होता है, वो सब यहाँ पे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारी सी लाइन, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 नंबर में पेपर में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/b प्लस का 1/, ठीक। अब फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना होता है, इनफिनाइट, तो 1/इनफिनाइट हो गया, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर कितना हो जाता है, इनफिनाइट। ठीक है, किसके लिए, प्लेन मिरर।
अच्छा कौन सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है यहाँ पे? कॉन्सेप्ट पकड़ा। अब 1 इन्फिनाइट बराबर कितना हो जाएगा? 1 b प्लस 1 एक एक स्टेप में करना है। और 1 इन्फिनाइट कितना होता है? 0 होता है बेटा। 1 इन्फिनाइट की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ 1 b बराबर आएगा माइनस का 1 u। माइनस को इधर भेज दिया, 1 u को इधर भेज दिया तो माइनस का आ गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो b बराबर आएगा माइनस का u। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है जब हमने प्लेन मिरर बनाया था, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट किधर रखा था? इधर साइड। तो ये वाला हिस्सा कौन सा था? रियल साइड, ठीक है, रियल साइड। और ये वाला कैसा था? वर्चुअल साइड। तो इमेज कहां बन रही थी? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज जब बिहाइंड द मिरर बनती है तो बी कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है? हमारा रियल साइड रखा है। अब रियल साइड रखने के लिए जो u होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आपको पता है u ऑलवेज नेगेटिव होता है सभी केसेस में। सिंपल सा कहने का मतलब ये था, जो u है हमारा वो रियल साइड है और जो v इमेज बन रही है वो बन रही है बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट क्या रखा है? फ्रंट ऑफ द मिरर में। क्लियर हो गया? तो u बराबर क्या आएगा? v। मतलब पेपर में अगर ऐसे आता है, ऑप्शन में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है u बराबर का -b, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो -b है ये बता रहा है कि इमेज किधर बन रहा है? फ्रंट ऑफ द मिरर में। और वो कब होता है? कॉनकेव मिरर के केस में। वो भी इस वाले केस में नहीं होगा, समझ में आया? वो केस दूसरा होगा। उस केस में कॉनकेव मिरर का जो केस था वो था -u बराबर -b। समझ में आ गया? जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा था? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, ढेर सारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको ये वाला ना लेके कौन सा लेना पड़ेगा? ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि -u बराबर भी आएगा। v का मतलब है b पॉजिटिव आ रहा है तो बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल। अगर b नेगेटिव आ रहा है तो इमेज कैसी बन रही है? रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आ गया? u हमेशा हमको क्या लेना पड़ेगा? नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि u हमेशा कहाँ लाई करेगा? फ्रंट ऑफ द मिरर में। और कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा b कहाँ लाई करेगा? बिहाइंड द मिरर में, ठीक है। इसीलिए हम कॉन्वेक्स मिरर में भी कैसा लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं। और कॉनकेव मिरर में अप टू 5 केसेस भी कैसा होता है? नेगेटिव। अब वो कहां लाई करता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट कैसा लगा? न्यूमेरिकल कैसा था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है।